नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। सितंबर को शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र से पहले सियासत सर्वत्र है। पहले विशेष सत्र बुलाने को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए, फिर आरोप लगाया कि विशेष सत्र बुलाकर आम चुनाव से पहले मोदी सरकार अपने एजेंडे सेट करना चाहती है। मोदी सरकार अपनी महत्वाकांक्षी विधेयकों को पास कराना चाहती है, जिससे वो जनता के बीच उनका ढिंढोरा पीट सके। अब विशेष सत्र से 12 दिन पहले सोनिया गांधी ने पीएम को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें सोनिया गांधी ने 9 मुद्दे उठाए हैं। दरअसल कांग्रेस चाहती है कि जिन मुद्दों को मोदी सरकार विशेष सत्र के दौरान भुनाना चाहती है, उससे अलग सरकार महंगाई, भारत चीन बॉर्डर विवाद और मणिपुर जैसे गंभीर मामलों पर चर्चा करे, क्योंकि जैसे ही कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन, इंडिया शब्द को खत्म कर भारत लिखना, यूसीसी जैसे मुद्दों को विशेष सत्र में पास कराना चाहती है। दरअसल देश में आम चुनाव को देखते हुए जिस तरह से विपक्ष ने एकजुटता दिखाते हुए अपने आक्रामक तेवर दिखाए हैं, उसकी काट उतने ही रणनीतिक तरीके से मोदी सरकार निकाल रही है। कहा जा सकता है कि मोदी सरकार के फिक्स एजेंडे को फेल करने के लिए सोनिया ने उन मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग की है, जिन पर वो संसद से लेकर सड़क तक मोदी सरकार को घेरती रही है। अब मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष अपने मंसूबों में कितनी कामयाब होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जनता मांगे जवाब में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। विशेष सत्र, सियासत सर्वत्र। तो 2024 में होने वाले आम चुनाव को देखते हुए अपने मुद्दों पर रणनीति के तहत जिस तरह से पीएम मोदी और भाजपा ने अपने एजेंडे को आगे बढ़ाया है और जिस तरह से मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है, उसे लेकर इंडिया के नेताओं को शुरू से आपत्ति रही है। संसद के विशेष सत्र बुलाने पर सवाल खड़े किए गए। अब कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 24 पार्टियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये लेटर भेजा है, जिसमें 9 मुद्दों पर चर्चा की मांग की है। उधर इंडिया में शामिल लोकसभा और राज्यसभा सांसदों ने मंगलवार शाम मल्लिकार्जुन खड़गे के घर मीटिंग की थी। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि इंडिया अलायंस में शामिल 28 पार्टियों में से 24 पार्टियां 18 सितंबर से शुरू हो रहे संसद के स्पेशल सेशन में शामिल होंगी। अब गणेश चतुर्थी यानी 19 सितंबर को नए संसद भवन में पहली बार आधिकारिक तौर पर काम शुरू होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मोदी सरकार पहली बार बिना एजेंडा बताए संसद का विशेष सत्र बुला रही है। किसी भी विपक्षी दल से न तो सलाह ली गई है और न ही जानकारी दी गई। ये लोकतंत्र चलाने का तरीका नहीं है। हर दिन मोदी सरकार एक संभावित एजेंडे की कहानी मीडिया में पेश करती है, जिससे लोगों पर बोझ डालने वाले मुद्दों से ध्यान भटकाने का एक बहाना तैयार होता है। भाजपा महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर, चीन के अतिक्रमण, कैग रिपोर्ट घोटाले जैसे मुद्दों से ध्यान हटाकर लोगों को धोखा देना चाहती है। तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने कहा, पहले जब भी विशेष सत्र बुलाया गया तब पार्टियों को मुद्दा बताया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। हम चाहते हैं सामाजिक मुद्दों, आर्थिक मुद्दों, विदेश नीति जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हो। हम सिर्फ मोदी चालीसा के लिए नहीं बैठेंगे। हम हर सदन में मुद्दे उठाते हैं, लेकिन हमें मौका नहीं दिया जाता। इस विशेष सत्र में हम अपना मुद्दा रखना चाहेंगे। संसद के विशेष सत्र में कोई भी विधेयक पेश नहीं होगा, न ही ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा। 5 दिन में 4 से 5 प्रस्ताव लाए जाएंगे, जिन पर चर्चा होकर उसे ध्वनि मत से पारित किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक दोनों ही सदनों की चर्चा के लिए विशेष सत्र बुलाए गए हैं, लिहाजा ज्वाइंट सेशन नहीं होगा। अगर ज्वाइंट सेशन होता है तो लंबित पड़े किसी महत्वपूर्ण विधेयक जैसे महिला आरक्षण विधेयक या एक देश एक चुनाव के पेश होने की संभावना बनती। सूत्रों का कहना है कि G20, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग, देश की तीसरी आर्थिक शक्ति बनने और इंडिया की जगह भारत का इस्तेमाल करने को लेकर सरकार प्रस्ताव पेश कर चर्चा के बाद उसे पारित करा सकती है। बहरहाल अब संसद के विशेष सत्र में जो भी चर्चा हो, हंगामा हो, लेकिन उससे पहले सियासत जरूर तेज है और संसद के विशेष सत्र पर यह सियासत कहां तक जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। विशेष सत्र, सियासत सर्वत्र में, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया हैं, वो आपको सुनाते हैं। एजेंडा के आधार पर यह विशेष सत्र नहीं होना चाहिए। सिर्फ गवर्नमेंट बिजनेस, गवर्नमेंट बिजनेस, गवर्नमेंट बिजनेस, गवर्नमेंट बिजनेस, गवर्नमेंट बिजनेस 5 बार लिखा है बुलेटिन में। ये हमारे लिए, हम इसको स्वीकार नहीं करते। ये नामुमकिन है, ये परंपरा के खिलाफ है। जो आपका एजेंडा है, बैठक बुलाइए, हमसे बातचीत कीजिए। आप विधेयक पास कराना चाहते हैं, पारित कराना चाहते हैं, हमें बताइए, पहले से बातचीत कीजिए।
पर सबसे महत्वपूर्ण बात, रोज जो 6 घंटे या 5 घंटे हम मिलेंगे उसमें से 1.5 या 2 घंटे या 2.5 घंटे इन मुद्दों पर चर्चा हो, किसी भी नियम के आधार पर चर्चा हो। हम चाहते हैं कि ये 5 दिन का सत्र चले, हम इसमें भाग लेंगे, हमारी मांग समक्ष रखेंगे चेयरमैन साहब के समक्ष और स्पीकर साहब के समक्ष। सिर्फ चलिए, तो विशेष सत्र है, सियासत सर्वत्र है। सोनिया गांधी का पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र भी पहुंच गया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जो विशेष सत्र बुलाने की बात हो रही है, जिस तरीके से प्लान किया गया है, और यदि विपक्ष ये कहता है कि कभी कोई पूछ परख क्यों नहीं करते हैं, क्यों पहले से नहीं बताया जाता, क्यों सिर्फ क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, अन्य मुद्दों को लेकर जिस तरीके से सोनिया गांधी ने या कह लीजिए विपक्ष ने जो सवाल भेजे हैं, जो चर्चा के लिए मुद्दे भेजे हैं, क्या उस पर चर्चा होगी? क्योंकि विपक्ष तभी बैठने के लिए तैयार है जब उन मुद्दों पर बातचीत हो, सिर्फ अपनी अपनी चलने नहीं दी जाएगी, ये साफ तौर पर विपक्ष ने कहा है। ऐसे में क्या सिर्फ सियासत होगी? क्या इस सत्र में बात हो पाएगी, या फिर जो बड़ी चीजें हुई हैं जिनको शामिल भारतीय जनता पार्टी करने का प्रयास कर रही है और जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि इसको आप अपनी चर्चा करके पास करा सकते हैं, तो ऐसे में क्या होगा? इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए नवीन मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। नवीन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अभिनव बरोलिया हमारे साथ जुड़े हैं। अभिनव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अब से कुछ देर में आम आदमी का पक्ष रखेंगी रीना सक्सेना, रीना जी का भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं नवीन मिश्रा जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? नवीन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, शायद नवीन जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। अभिनव जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है मुझे, राखी जी। अभिनव जी, हालांकि सवाल नवीन जी से लेना था, लेकिन फिलहाल डिस्कनेक्ट हुए हैं, दोबारा उनको कनेक्ट कर रहे हैं हम। लेकिन क्या लगता है, क्योंकि जिस तरीके से पत्र भेजा गया है, क्या कोई प्रतिक्रिया आई है? क्या कोई ऐसा कहते हैं ना कि क्लू ऐसा मिल रहा है कि इन मुद्दों पर हामी भर दी गई है या चर्चा हो जाएगी? ये सत्र होगा कि नहीं होगा? देखिए, सत्र तो होना है जिस तरह से कहा गया है, लेकिन विपक्ष की भूमिका क्या होगी? कुछ अभी वहां से क्लू मिला कुछ ऐसा? देखिए, भाजपा को अपने पतन का जो एक अंत होता है ना, भाजपा को अपना अंत साफ साफ दिख रहा है, इसलिए थोड़ी सी बौखलाई हुई है, घबराई हुई है। भारत जोड़ो यात्रा की अपार सफलता, जिस तरीके से कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की जीत, जनता का जो रुझान आ रहा है अब, वो मध्य प्रदेश में भी आप देख रहे होंगे, लगातार जनता इनके नेताओं, कार्यकर्ताओं और भाजपा के सारे मंत्रियों को दौड़ा रही है। तो ये जनता के मुद्दों पर बात नहीं कर रही है। अगर ये सत्र बुलाती उन मुद्दों पर जिन पे जरूरी है, नेपाल चाइना बॉर्डर हो, चाहे मणिपुर की हिंसा की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, ये तमाम ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिनसे अभी देश परेशान है। लेकिन देश के मुद्दों को भुलाकर ये दूसरी तरफ डाइवर्ट करने का जो खेल खेल रही है भारतीय जनता पार्टी, उसे जनता भी समझ रही है और सारा देश और दुनिया के तमाम लोग समझ रहे हैं। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इस बौखलाहट और घबराहट से देश का नुकसान ना हो। अगर ये मुद्दों को ज्वलंत रखना, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, चाइना बॉर्डर का मुद्दा हो, अडानी का मुद्दा हो, देश की जो सुरक्षा की बातें हैं, उन मुद्दों पर बात हो तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार मुद्दों को भटकाकर इधर उधर की बातें कर रही है जो उसे नहीं करना चाहिए। ठीक है नवीन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूं आपको। नवीन जी, क्यों विपक्ष को हमेशा दरकिनार कर दिया जाता है? क्यों इस तरह के सत्र होते हैं तो बातचीत नहीं की जाती है? इंडिया को हटा रहे हैं, भारत का नाम आ रहा है, और फिर इस बीच हमने चंद्रयान 3 भी देखा है। बड़े बड़े कहते हैं ना कि इवेंट्स कुछ ऐसे हुए हैं, अचीवमेंट भी कह सकते हैं, जिसका सिर्फ क्रेडिट लेने की क्या कोशिश है? ये आरोप मेरा नहीं, ये विपक्ष का आरोप है, और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आपको सिर्फ अपना सत्र लाकर अपनी चीजों को पास कराना है, लेकिन जो मुद्दे विपक्ष ने भेजे हैं उस पर चर्चा होगी तो ही विपक्ष शामिल होगा। तो मेरा सवाल यह है कि क्यों इस तरह की हरकत करना, या क्यों दरकिनार कर देना? तमाम एकजुट होकर विपक्ष कह रहा है कि उनसे पूछा और उन्हें बुलाया नहीं जाता। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि विपक्ष हमारे लिए बहुत सम्मानीय है और बहुत आदर के साथ हम
विपक्ष को चाहते हैं कि देश की जो स्थिति है या देश में जो सरकार चल रही है, अगर सरकार के साथ हम मिलजुल के देश के विकास को आगे बढ़ाएं। लेकिन अब दिक्कत यह है कि विपक्ष की मानसिकता ही इतनी खोखली हो चुकी है और ये सत्ता से बाहर होने के बाद इतने बौखला चुके हैं कि दुनिया के देशों से ये दुनिया के पैसे पे भारत सरकार को गिराने में इनको कैसे मदद मिले, इस पे ये काम कर रहे हैं। चाइना के एजेंट के रूप में काम करने वाले राहुल गांधी आज देश में राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। रहा विपक्ष का मामला, तो विपक्ष केवल अब कागज पे है। विपक्ष केवल एक, मेरे मित्र अभी काबिल मित्र अभी भदौरिया जी बोल रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में हिंदुस्तान की आजादी के 77 साल में 55 साल सरकार चलाने वाले अगर पार्टी के लोग, उनके प्रवक्ता अगर इतने खुश हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश के 3 लोकसभा या 4 लोकसभा सीट के पे जितने मतदाता है हिमाचल प्रदेश का है, उसमें भी घमंड अहंकार और दिखा रहे हो, हिमाचल पूरे देश में से साफ मेरे हो चुके हो काबिल पूरी मित्र तरह। बड़े खुश हो रहे हैं कि हिमाचल दो प्रदेश जगह में खरीदी उनकी हुई सरकार आई चला है। रहे हो, उसके बाद भी घमंड अहंकार दिखा रहे हो। चलिए मुझे ये बताइए नवीन जी, सोनिया गांधी ने बड़ा साफ हो चुका है सब सोनिया जगह। गांधी ने कुछ मुद्दे भेजे हैं पत्र लिखकर। अभिनव जी ये एक तो मिनट, आपको अपनी वजूद ये तो सोनिया गांधी खड़गे जी राहुल गांधी को समझ में आ रहा है। ये अहंकार घमंड में ही 10 साल में ये पूरा तो बर्बाद समझ में आ रहा है। देश की जनता को ही बर्बादी के कगार पे भारत माता का नाम सुनने के बाद जो आप लोग परेशान हो रहे हैं, अरे राष्ट्रवाद करिए। समझ में आ रहा है। ये जो देश दुनिया के देशों का दलाली करके हिंदुस्तान को बर्बाद करने की दिशा में जो काम किया है, आपके पूर्व प्रधानमंत्रियों ने, आपके तमाम राजनेताओं ने बंद करिए। चाइना के पैसे से चलने वाली कांग्रेस राष्ट्रवाद की बात करती है। भारत माता का नाम सुन के भारत शब्द यूज करना होगा। हिंदुस्तान में रहना होगा तो भारत शब्द यूज करना होगा। भारत माता जिंदाबाद बोलना होगा। राष्ट्रवाद चलिए बोलना क्योंकि होगा। बहुत देर से भारत और चाइना इंडिया के बात हो पैसे रही है। एक से मिनट चलने वाले नवीन लोग जी, राष्ट्रवाद की बात नवीन जी मेरा प्रश्न सुनिए पहले, एक मिनट, आपसी नोक-झोंक से कुछ नहीं होगा। बिना टेंडर का पैसा इटली और जर्मनी भेजने वाले लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं। नवीन जी मुझे एक बात का जवाब दीजिए। अभिनव जी एक मिनट रुकिए, देखिए सवाल नहीं होगा तो ऐसे बात नहीं होगी, आपस में मत झगड़िए, मुद्दों पे बात कर लीजिए प्लीज। वाले लोग शर्म करिए, राष्ट्रवाद की बात करते हैं। मेरे सवाल को सुन लीजिए, मुद्दों पर बात कर लीजिए प्लीज, अच्छा नहीं लग रहा। राखी जी इन कांग्रेसियों को सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि इनके पास ना तो कोई नीति है, ना इनके पास कोई सिद्धांत रहा है। देश की जनता इनको चलिए ठीक है, किसके पास क्या है ये नहीं सुनना है मुझे। नवीन जी मुझे ये बता दीजिए, करने के लिए नवीन जी, और सत्ता के करीब आने के लिए केवल आम जनता को गुमराह कर रहे हैं। नवीन जी 2 बातों का जवाब मुझे आपसे चाहिए। अभिनव जी 1 मिनट रुकिएगा। बिल्कुल राखी जी, एक तो सबसे बड़ी बात कि अभी तक इंडिया था, ये लोग बेचाल हैं, इनकी आदत हो गई है खराब। तमाम प्रवक्ता इनके इसी ढंग के हैं पूरे, कि इनको कुछ नहीं करना, जनता को बरगलाना है। ठीक है मेरा सवाल सुनेंगे। 2 सवाल हैं। जी बताएं। सोनिया गांधी ने बताएं। जिन मुख्य मुद्दों को लेकर पत्र पहुंचाया है, क्या उस पर भारतीय जनता पार्टी इस विशेष सत्र में बातचीत करने के लिए तैयार है? पहली बात। दूसरी चीज, अभी तक तो इंडिया बहुत अच्छी थी, अब जब से इंडिया गठबंधन हो गया है, इंडिया बुरी हो गई है और इसलिए भारत करना है, क्या ये ठीक है? 2 बातों के जवाब दीजिए। राखी जी मैं बता दूं, इंडिया शब्द से हमें कोई परहेज नहीं है। भारत माता से भारत शब्द जुड़ा हुआ है। हिंदुस्तान के 140 करोड़ राष्ट्रवादी जनता भारत शब्द सुबह से लेकर शाम तक भारत शब्द बोलती है और भारत शब्द हमारे लिए बहुत प्रिय है। भारत शब्द अगर जुड़ता है तो इसमें ऑपोजिशन को कहाँ दिक्कत आ रही है? देश की सरकार अगर भारत शब्द ला करके अपने राष्ट्रवादी विचार को अपने देश के 130 करोड़ जनता के सामने लाके दुनिया में अगर इसका मैसेज देना चाहती है, इसमें बुरा क्या है? ठीक है चलिए, दूसरे सवाल का जवाब। जो अंग्रेजी हुकूमत के बहुत करीब हो, हम तो देश के जनता के करीब है। ठीक है भारत नवीन जी, अगर दूसरे सवाल का जवाब। इसमें क्या बुरा है? वो मुखबरी करने वाले एक भी स्वतंत्रता आंदोलन दूसरे सवाल का जवाब नवीन जी, सोनिया गांधी ने जो मुद्दे भेजे उस पर बात करने के लिए तैयार है बीजेपी। ये तो स्वर्गीय राजीव गांधी ने बेफोर्स सौदा में ये बता दिया कि कौन राष्ट्रवादी है। नवीन जी मैंने 3 बार आपसे एक ही चीज पूछी है, चौथी बार मैं नहीं राष्ट्रवादी कौन है। जी राखी जी बताएं। सोनिया गांधी ने जो मुद्दे भेजे हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी बात करने के लिए तैयार है विशेष सत्र में? देखिए सोनिया गांधी जी देश की बड़ी पार्टी के नेता है, उन्होंने 9 सुझाव दिए हैं, वो संसदीय कार्य मंत्री के पास पहुंचा है, सरकार उस पर गहन विचार कर रही है, सरकार इस पे देख रही है। इन तमाम उन्होंने जितने मुद्दे उठाए, लगभग मुद्दों पे पिछले पार्लियामेंट सेशन जो हुआ है उसमें करीब चर्चा हुई है। निश्चित तौर पे अगर ये लगेगा कि जरूरत है अपोजिशन के पूरे सम्मान के साथ, अगर सोनिया जी ने जो लेटर दिया है उस लेटर में अगर विधिवत कुछ ऐसी चीज है
और इस विशेष सत्र में उसकी जरूरत पड़ी तो चर्चा क्यों नहीं हो सकती है। ठीक है। लेकिन जिन मुद्दों पे चर्चा होनी है उन तमाम उस पे विशेषज्ञों से राय ली जा रही है। सरकार अपने विधि विशेषज्ञ है वो उस पर भी चर्चा कर रहे हैं, बुद्धिजीवियों से हमने लोग चर्चा कर रहे हैं। उन तमाम उन मुद्दों को लिया जाएगा जो हिंदुस्तान के राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ठीक है, हम उस पे ही चलिए ठीक है, वापस आती हूँ आपके पास। रमेश शर्मा जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से या इस तरह की जो बात है कि इलेक्शन है और आम चुनाव से पहले इस विशेष सत्र को बुला लेना, अपनी मर्जी से तमाम चीज़ों को प्लान कर लेना, विपक्ष को बिल्कुल दरकिनार कर देना, बावजूद इसके यदि विपक्ष एग्री होता है तो कुछ चिट्ठियां, कुछ मुद्दे पहुंचाए गए हैं लेटर के माध्यम से कि इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो। अब जैसा कि अभी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उस पर विचार कर रहे हैं, उन पर बात होगी या नहीं, उन पर यह विचार किया जा रहा है कि वो मुद्दे चर्चे लायक हैं कि नहीं। तो मुझे लगता है सोनिया गांधी ने जिन मुद्दों को भेजा है, या भारत चीन से रिलेटेड हो या और भी चीजों से रिलेटेड हो, तो मुझे लगता है कि क्या ये मुद्दे चर्चा का विषय नहीं है जिनको शामिल किया जाए, या फिर ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि सिर्फ अपनी चीजों को पारित करा लेना ही मकसद है, इसीलिए विशेष सत्र है। देखिए, मुझे जो लगता है संसद का विशेष सत्र बुलाना, ये सरकार और लोकसभा अध्यक्ष उसको बुला सकते हैं, ये उन्होंने अपने उस अधिकार का उपयोग किया है। संसद का विशेष सत्र बुलाने में तो कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं है, लेकिन एक अच्छा होता है कि सत्तारूढ़ दल संसद का विशेष सत्र बुलाने से पहले सभी विपक्षी दलों की एक बैठक बुला लेते, और उस बैठक में हो सकता है कुछ लोग उनके साथ तैयार नहीं होते, तो एक विपक्षी दल की बैठक, संयुक्त विपक्ष की भी एक बैठक बुला लेते, तो एक आदर्श स्थिति उनकी बनती। लेकिन जहां तक मुझे जो लग रहा है, जब तक कयास लगाए जा रहे हैं कि इसमें कौन सा बिल आएगा, क्या विषय होगा, ये होगा, हो सकता है वो सब भी हो, लेकिन अगर आप देखेंगे तो उसमें जो प्रोग्राम जारी हुआ है, उसमें उस प्रोग्राम में कि पहला दिन जो होगा वो पुराने लोकसभा भवन में होगा और दूसरी जो बैठक होगी वो नए लोकसभा भवन में होगी। अब अगर आप देखें तो ये चूंकि गणेश उत्सव का त्योहार चल रहा है, तो मुझे जो लग रहा है कि नए भवन का श्री गणेश करना, मोटे तौर पर भारत में कोई भी नया काम होता है तो वो गणेश पूजन से और उनको स्मरण से होता। तो मेरा अनुमान जो है कि मुझे जो लग रहा है कि नए लोकसभा भवन का शुभारंभ करना, तो वो इसलिए उन्होंने गणेश उत्सव की वो तिथि रखी हुई है और उसका एजेंडा अभी उन्होंने कोई जारी किया नहीं है। अब उसमें क्या है, उसमें हो सकता है, उसमें जैसा कि सारे लोग कह रहे हैं, तो ये सारे मुद्दे हो सकते हैं कि भारत का नाम, इंडिया का नाम भारत रखना, या समान नागरिक आचार संहिता, या जो और विषय है महिला आरक्षण के, ये हो सकते हैं, तो ये कुछ हो सकते हैं। लेकिन इसका जो महत्वपूर्ण जो है वो केवल नया भवन ही होगा। दूसरा, जहां तक विपक्ष ने 9 मुद्दे भेजे हैं, तो ये विपक्ष का अधिकार है कि वो अपने मुद्दे ले सकते हैं, लेकिन ये सारे के सारे मुद्दे वो हैं जो अविश्वास प्रस्ताव में कुछ दिन पहले आ गए थे, और उसमें मुझे एक बहुत आश्चर्यजनक लगा कि अविश्वास प्रस्ताव का जब उत्तर आने लगा, तो भले ही आपको पसंद हो ना हो, विपक्ष को उसको सुनना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं सुना, तो लेकिन फिर भी मुझे जो लग रहा है कि अगर चूंकि हम नए संसद भवन में जा रहे हैं और ये जो मुद्दे हैं ये कहीं ना कहीं भारत राष्ट्र से ऊपर उठकर के मुद्दे हैं, तो इसको राजनीति से उठकर के ही सत्तारूढ़ दल भी विचार करे और राजनीति से उठकर के ही विपक्ष भी विचार करे, और एक समन्वय के साथ में, उत्साह के साथ में नए भवन में लोकसभा आरंभ हो, उसका एक वातावरण बनना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है आरपी श्रीवास्तव जी, अब इंतजार तो ठीक है, सत्र होगा, पत्र भेजा जा रहा है, सियासत भी भरमार हो रही है, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, बहुत सारी बातों को रमेश शर्मा जी ने खुद बताया है कि एक तरह से कयास ये लगाया जा सकता है कि नए संसद भवन में जो 19 तारीख को, 19 सितंबर को जो प्रवेश होगा, तो ये गणेश चतुर्थी, गणेश की जो स्थापना के दिन, तो हमें लगता है कि एक तरह से ये एजेंडा हो सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है राखी जी कि अभी तक जितने भी विशेष सत्र बुलाए गए थे, कोई न कोई एजेंडा जरूर सामने सरकार का आता था, इसमें कोई ऐसा एजेंडा सामने आया नहीं। अगर मान लीजिए ये मान लिया जाए कि नए संसद भवन में प्रवेश का मुद्दा है, तो 5 दिन का सत्र लगता है कि केवल प्रवेश के लिए तो बुलाया नहीं जा सकता। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो सत्ता पक्ष है, निश्चित रूप से अगर एजेंडा कोई डिक्लेयर नहीं करता, इसके पहले आपने देखा होगा कि 2017 में इसी सरकार ने जब विशेष सत्र बुलाया तो जीएसटी को लेकर के बुलाया था। इसके पहले 2008 में और में भी हुआ था। अन्य कई 1997 में भी एक आया था तमिलनाडु और ये सरकार जो है उसको रिटेन करने के लिए, तो कोई न कोई एजेंडा जरूर आता था।
लेकिन इसमें एजेंडा न होने से इस तरह की संशय की स्थिति है। जहाँ तक सोनिया गांधी के पत्र का सवाल है तो उन्होंने अपना एक एजेंडा भेजा है। अब इस पर चर्चा होती है कि नहीं होती, सरकार का काम है, क्योंकि विशेष सत्र बुलाने के लिए सरकार अधिकृत है, वो बुला सकते हैं और विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जा सकती है। लेकिन फिलहाल जो कन्फ्यूजन है, जिस तरह से आपने कहा भी शर्मा जी ने, कि इस बात के लिए थोड़ा सा विपक्ष से चर्चा होनी चाहिए थी और बातचीत होना चाहिए था। जब आप एक ही देश में हैं, एक ही संसद है, और वहाँ अगर कोई इतनी इस तरह की संवादहीनता हो तो शंका जरूर उत्पन्न होती है। और हमें लगता है कि जो स्थितियाँ हैं, इन सारे जिन मुद्दों को सोनिया गांधी ने उठाया, उसमें बहुत सारे मुद्दे, मणिपुर का मुद्दा खास था उसमें जो है पिछले सत्र में, लेकिन अन्य मुद्दे भी हैं जिस पर चर्चा करने लायक है। अगर हो तो सरकार अगर उचित समझेगी तो ज़रूर इस पर चर्चा करेगी। लेकिन दूसरी बात है कि उनके अपने भी एजेंडे हैं। 5 दिन के सत्र में आपने देखा होगा कि 5 दिन में किन किन मुद्दों पर, जैसे इंडिया और भारत का मुद्दा हो सकता है, 1 नेशन 1 इलेक्शन का हो सकता है, तमाम बातें हो सकती है जिसको लेकर के विपक्ष भी कहीं न कहीं जो है शंका कुशंका है उसके मन में कि ये इन सारी मुद्दों पर ही ज़्यादा बात होगी, न कि जो उनके द्वारा सुझाए गए मुद्दे। इसलिए जो है विपक्ष ने एक अपना एजेंडा सोनिया गांधी के माध्यम से ज़रूर भेजा है, जिस पर सरकार को कहीं न कहीं इस पर चर्चा करनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो निश्चित रूप से कहा जाएगा कि सरकार का अपना एजेंडा होगा इस सत्र को बुलाने का। बिल्कुल। रीना जी, मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी इस विशेष सत्र को लेकर अपना क्या मत रखती है और अपने आप को कहाँ देखती? जैसा कि ये विशेष सत्र बुलाया जा रहा है जिसमें कि सभी की राय होनी चाहिए थी और सभी से सलाह करके सत्र को बुलाना चाहिए था, मगर नहीं बुलाया गया। तो ये तो कोई नई बात नहीं है देश के लिए या आम जनता के लिए या सभी सदन के सदस्यों के लिए, क्योंकि मोदी सरकार 2014 से जब से आई है तब से बराबर जो है तानाशाही चल रही है उनकी। वो किसी भी चीज़ में किसी की भी राय शुमारी लेते नहीं हैं, कोई भी अपना एक खुद मुख्तारी उनकी चल रही है। उन्होंने जो डिसीजन लिया वो अहम ब्रह्मो अस्मि के उस पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, और किसी से भी कोई भी चर्चा ना करना उनका अहम ब्रह्मो अस्मि को पूरी तरीके से दर्शाता है। दूसरा, चुनाव आ रहा है लोकसभा का। 10 साल हो गए, मोदी जी ने सरकारीकरण को निजीकरण में तब्दील कर दिया। जनता उनसे पूछेगी कि भाई निजीकरण में जनता का क्या हित था? जनता को तो नुकसान है। जहां जो टिकट 10 रुपए का मिलता था, पता चला निजीकरण के चलते उन्हें 200 का वो टिकट खरीदना पड़ रहा है। निजीकरण हम सब जानते हैं, कहीं से भी आपको कोई स्थापित चीज नहीं देती है, कहीं से भी किसी को कोई सुरक्षा की गारंटी निजीकरण में नहीं है। आपका एयर इंडिया हो, आपका इंडियन रेलवेज हो, उन्होंने यहाँ तक कि BHL के भी पीछे पड़े हुए हैं वो, जिसने कि हमें बड़े बड़े उपलब्धियां दी हैं देश को। मगर जब से मोदी जी आए हैं तब से अहम ब्रह्मो अस्मि के उस पर चल रहे हैं, और उन्हें समझ में आ रहा है कि अब जनता को उनका ये एक छत्र तानाशाही राज पसंद नहीं आ रहा है। क्योंकि हम 2-3 जगह देख चुके, अभी मणिपुर में हुआ, इतना बड़ा हादसा हुआ, इतना बड़ा कांड हुआ, इतनी शर्मनाक चीज हुई, मगर बीजेपी की सरकार वहां पे डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं ना ये, तो मणिपुर में भी तो डबल इंजन की सरकार थी, जहां नग्न स्त्रियां के साथ में दुर्व्यवहार हुआ, दुराचार हुआ। ये अभी कल का ही ले लीजिए आप, उत्तर प्रदेश में एक आदिवासी पुरुष को जो है नग्न करके मारा गया, पीटा गया। क्यों? क्योंकि उसने बैठने की कंडक्टर था, जगह नहीं दी थी। तो ऐसे बहुत सारे केस हैं, ये भी सब डबल इंजन की सरकार के ही उदाहरण दे रही हूं मैं आपको। मध्य प्रदेश में तो अभी पेशाब हुई थी, मूत्र विसर्जन हुआ था आदिवासी के ऊपर। ऐसे ही बहुत सारी महिलाओं के साथ दिन प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेता जो हैं दुर्व्यवहार, दुराचार करते हुए पाए गए हैं। यूपी में अभी कल ही एक कांड हुआ है जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी का जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष है, उसने पिता के सामने अब उसकी पुत्री के साथ दुर्व्यवहार किया, बलात्कार किया। पिता बेचारा देखता रहा तो उसे इतना मारा, इतना पीटा कि उसकी अंत में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। तो ये है इनकी डबल इंजन की सरकार के नमूने। अब वो समझ गए हैं कि जनता जानती है कि हमारी डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से फेल है। जनता को हम जो सुविधाएं देना चाहते थे वो नहीं दे पाए हैं। मोदी जी आए गलत उद्देश्य से थे, आज 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं। मैं पूछती हूं मोदी जी से कि 1 नेशन
और वन एजुकेशन और वन हेल्थ पर आज तक चर्चा क्यों नहीं की मोदी जी ने? 10 साल हो गए। आज राशन कार्ड, जो गरीब व्यक्ति अपने रोजगार के चलते अगर अपने गांव से निकल के शहर में आता है व्यवसाय के लिए, तो पता चलता है उसका राशन कार्ड निष्क्रिय है। उस गरीब व्यक्ति को खाने के लाले हो जा रहे हैं, उसे राशन नहीं मिल रहा है। आज ये स्थिति है कि उन्हें अपनी वो दिख रही है। सीएजी ने दिखाया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाला हुआ, तो प्रधानमंत्री जी खुद भी घोटालों में इन्वॉल्व हैं, मुख्यमंत्री उनके खुद घोटालों में इन्वॉल्व हैं। अब उनको समझ में आ गया है कि जनता की आंखें खुल गई हैं। 24 में उनका भविष्य डगमगा रहा है, कहीं ऐसा ना हो जनता उनको नकार दे। इसीलिए उन्होंने ये आनन फानन में सत्र बुलाया है और कोशिश करेंगे कि संघीय ढांचे को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाया जा सके, और जो भी उनकी सीमा हो सकती है, क्योंकि हमने देखा नोटबंदी करी उन्होंने अपनी मर्जी से, जीएसटी लगाई उन्होंने अपनी मर्जी से, मतलब पूरी तरीके से तानाशाही वो करते हैं, किसी से पूछते नहीं है। नवीन मिश्रा जी को बहुत हंसी आ रही है, मगर सच्चाई ये है कि वाकई में तानाशाही का अगर कोई नमूना है तो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी, जो पूरी तरीके से जनता के हित में ना काम करके सिर्फ अपने और अपने नेताओं के हितों में काम कर रही है। ठीक है नवीन मिश्रा जी, आप ही के पास आऊंगी भी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके लाई मैं सारे लोगों से। और एक महत्वपूर्ण बात जो मुझे समझ में आई है, देखिए क्योंकि विपक्ष हैं, इनको भी विपक्ष हम माने, और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है उनके पास अधिकार है तमाम मुद्दों को सामने रखना जिससे वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि वन नेशन वन इलेक्शन की जगह आम आदमी पार्टी वन नेशन वन एजुकेशन और वन हेल्थ की बात कर रही है। इस पर बात कब होगी? क्या इस पर बात नहीं हो सकती? ये आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बात क्योंकि उन्होंने उठाई, इसलिए मैं ये बात कर रही हूँ। वो नहीं करेंगे कभी भी। जिस आम आदमी पार्टी वो ने हिल इतना रहे हैं कि सारे लोग इतना बौखला रहे हैं कि हिल इतना रहे हैं कि पूरे टाइम 15 मिनट से हिल ही रहे हैं, इतना बौखला रहे हैं। अब आप बोल लीजिए, उसके बाद मैं बोल लेता हूँ। आप बोल लीजिए, आप बहुत परेशान आप सीधे तो बैठिए, आराम से तो बैठिए। पूरे टाइम में पहली बार देख रहा हूँ मैं कि कोई भाजपा का प्रवक्ता कभी इधर हिल रहा है कभी इधर हिल रहा है। इतना बौखलाहट क्यों भाई? सीधे तो बैठे रहो कम से कम। आप मध्य प्रदेश में बहुत परेशान है, सत्ता के लिए बहुत बौखलाए हुए हैं। परेशान नहीं है, जनता दौड़ा रही है भैया। नीमच में कल जनता ने दौड़ाया है। चलिए मेरे सवालों का जवाब दीजिए, व्यक्तिगत मत होइए, किसको कैसे बैठना है। अभिनव जी बैठने दीजिए प्लीज, ठीक है, व्यक्तिगत मत होइए। नवीन जी जैसे बैठना है बैठिए, सवालों के जवाब राहुल दीजिए। गांधी से पूछिए कि एक महिला को किस ढंग से आंख मारते हैं। वो राहुल गांधी से पूछिए कि महिला को किस ढंग से अंगुली दिखाते हैं। वो राहुल गांधी के चरित्र से पूछिए कि चाइना की दलाली करके हिंदुस्तान के राष्ट्रवाद को कैसे खत्म कर रहे हैं। सर वो अरे, बाबूलाल शर्म गौर करिए जी कांग्रेस के थे लोग, जिन्होंने महिला के खरूर हाथ एग्जाम्पल मारा है, था और खरूर उसका एग्जाम्पल वीडियो है, वायरल हुआ था। दिग्विजय सिंह वो भारतीय एग्जाम्पल है, जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भी मध्य रहे प्रदेश के पूर्व हैं और मुख्यमंत्री यहाँ पे दिग्विजय गृह सिंह मंत्री भी एग्जाम्पल रहे है। हैं। वो बाबूलाल गौर आप थे दिग्विजय भारतीय सिंह जनता को पार्टी के। लीजिए, इसलिए मत चिंता करिए। आप थरूर के चरित्र आप से राहुल वन गांधी के नेशन और चरित्र वन एजुकेशन पे जवाब दीजिए ना नवीन मिश्रा जी। आप इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं? आंख मारने पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया वन नेशन वन एजुकेशन कि देश का कोई भी व्यक्ति किसी भी छोर पे जाए तो उसके बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले, उसकी शिक्षा बीच रास्ते में ना छूटे और इस वजह से जनता के लोगों को अपने परिवार को छोड़ के ना जाना पड़े। आप एक रीना जी विपक्ष की प्रवक्ता के रूप में आप बात कर रही है, बिल्कुल पता है, आपको जवाब दिया जाएगा। तो आप दीजिए ना सर, विपक्ष इधर की उधर की बात प्रवक्ता कर रहे के रूप में हैं आपको बैठाया गया है। आप इधर रीना उधर की जी बात आपको करने में विपक्ष लगे के हैं प्रवक्ता के रूप में बैठाया गया। ठीक है, आपको चलिए मिलेगा जवाब उसका। आने दीजिए। नवीन जी, विपक्ष ने जो मुद्दे रखिए। भेजे हैं क्या उस पर चर्चा होगी? आपने कहा उस पर विचार हो रहा है, चर्चा लायक होगा, बात की जाएगी, लेकिन अब उसमें चर्चा लायक कौन आइडेंटिफाई करेगा, बड़ा सवाल। एक एक करके जवाब दे देता हूँ। आदरणीय रमेश शर्मा जी ने बिल्कुल सही कहा कि नई भवन जो है वो, क्योंकि गणेश पूजा है, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जन्माष्टमी में उसकी बधाई, गणेश पूजा की भी बधाई। रमेश शर्मा जी ने ठीक एकदम कहा कि भाई पहले दिन गणेश पूजा है, इसलिए पुरानी उसमें रहेगी, दूसरे दिन से नए भवन में होगा। तो नए भवन में होगा तो नए कुछ राष्ट्रवाद की चर्चा होगी, नए सिस्टम की चर्चा होगी, देश को कुछ नई चीज दिए जाएंगे, देश के 140 करोड़ जनता को राष्ट्रवाद के सिस्टम में जो पहले से मजबूत है उनमें और मजबूत करने की दिशा में पहल होगी। हम कहाँ बोल रहे हैं कि अपोजिशन ने जिस चीज को कहा है और अपोजिशन ने जिस चीज पर चर्चा किया है, इन्होंने ये नहीं कहा कि जिसके एजेंट के रूप में इंडिया में काम कर रहे हैं, G20 में आने से दूर भाग रहे हैं चाइना, और ये चाइना सोनिया जी बखला रही है, चाइना कर रही है।
अरे शर्म करना चाहिए, शर्म करना चाहिए। क्या देश में उनको इतना सम्मान दे रहा है? शर्म मिलना चाहिए कि चाइनीज एजेंट के रूप में काम करने वाले लोग अगर इस मुद्दे को उठाए, लेकिन फिर भी पिछले सत्र में चाइना पे चर्चा हुई, स्वास्थ्य पे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं अडानी जी के हुई, और अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा है हेल्थ और स्वास्थ्य पे, निश्चित तौर पे ये मामला अच्छा है, इसमें हमारे भारत सरकार को विचार करना चाहिए, बिल्कुल इसका स्वागत है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी जिस दिल्ली प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, पहले वहां तो ये हेल्थ और स्वास्थ्य के साथ साथ एजुकेशन पर चर्चा करें। आज इतनी खराब वहां की स्वास्थ्य है, एजुकेशन व्यवस्था इतनी चरमरा गई है, एक एजुकेशन मिनिस्टर शराब के घोटाले में अमेरिका से लोग टीचर आए थे दौरे करने के लिए। दिल्ली की एजुकेशन सिस्टम इतना बेकार है, इसीलिए अमेरिका से शिक्षक आए थे देखने, दौरा करने। सर आपके पास जानकारी है नहीं और आप बोल रहे हैं कुछ भी, जानकारी लेके आया करिए, डिबेट में आते हैं तो। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की तारीफ अमेरिका कर रहा है, सिवाय बीजेपी के, सिवाय बीजेपी नेताओं के पूरा विश्व दिल्ली की शिक्षा की तारीफ कर रहा है। वही भाषा बोल रही है, आपसे ज्यादा जानकारी है मुझे। सर होती तो आप ये बात करते नहीं ना, आप बात करते नहीं है। वन नेशन की बात तो आप ही कर सकते हैं, प्रधानमंत्री आप के विरोध करना है, देश आप चला रहे हैं, तो देश की बात तो आप ही करेंगे ना, आपसे ही उम्मीद रखी जाएगी। आप उस चीज को ठीक करिए, आप मुद्दे पे बात करिए। देश की बात तो आप ही से करेंगे ना, देश तो आप चला रहे हो। ठीक मुद्दे पे बात करिए, दिल्ली में तो पता है ना कि आपकी सरकार ने कितनी टांग खींच रखी है, कितनी एड़ियां लगा रखी है, काम करने नहीं दे रहे, रोज रोक रहे हैं। भारत सरकार ने क्या आपको जानकारी है? एजुकेशन के क्षेत्र में हमने क्या क्या आपको जानकारी है? पता है सुरक्षा में हमने क्या क्या आपको जानकारी है? मध्य प्रदेश में 22,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। शौचालय में हमने एक ही क्लासरूम में सारे बच्चे बिठा ले जा रहे हैं, कई सरकारी स्कूलों की छतें टपक रही हैं, कहीं पर शिक्षक की कमी है, शिक्षकों को उस पर चर्चा मत करिए, वेतन नहीं मिला है कितने सालों से। जानकारी है सर, आप ही की डबल इंजन सरकार के। चलिए ठीक है नवीन जी और रीना जी, एक मिनट, चलिए एक मिनट, समझा के भेजा, पक्ष विपक्ष होंगी चीजें, ठीक है एक मिनट। प्राइवेटाइजेशन के बारे में सही चर्चा समझिए, खाद्य सुरक्षा के बारे में सही जानकारी लीजिए। सरकारी का जानते हैं फायदा क्या होता है? जानकारी नहीं है अभिनव जी, जानकारी के अभिनव जी उम्मीद है आपको कि भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों पर बात करेगी जो सोनिया गांधी ने भेजे हैं, या जिन मुद्दों को यहाँ और निकाला जा रहा है। नवीन जी ठीक है एक मिनट, नवीन जी, रीना जी प्लीज। टेलीविजन में आपको मालूम ही नहीं है, रेलवे में क्या मालूम ही नहीं है, नवीन जी अभिनव जी से सवाल है मेरा, बस ठीक है बोलने दीजिए उनको। भेज दिया और आप जबरदस्ती भेज दिया, सड़कें भी भेज दो, इंसान को हम बेफोर्स वाले लोग नहीं है, बेफोर्स वाले लोग नहीं, देश में यही चल रहा है, बेफोर्स वाले लोग नहीं, बेचे जा रहे हो, हम खाद बेचने वाले लोग नहीं, उसके बाद मुंह कितना चला रहे हो यहाँ बैठ के। हम सांप्रदायिकता की राजनीति करने वाले लोग नहीं है, हाँ देश बेचने वाले लोग हैं, सरकार करने वाले लोग नहीं है, देश बेचने का काम आपका है क्या? हम राम भक्त और भारत माता को जय बोलने वाले लोग हैं। राम के नाम पे भी कितनी राजनीति कर ली, वो भी बोलने वाले लोग हैं। सर ओमकारेश्वर महाकाल में मूर्तियां बिठाई गई थी, आप राम भक्त है ना, उन मूर्तियों की एक ही आंधी में दुर्दशा हो गई, सप्त ऋषि हमारे सर के बल गिरे हुए दिखाई दिए। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है, बात हम विशेष सत्र के मुद्दों की कर रहे हैं, क्यों इतनी सारी बातों को हम ला रहे हैं? हम हमेशा ऐसी चर्चाएं करते हैं, हम विशेष सत्र की बात कर रहे हैं जिस पर सियासत हो रही है। क्या उन पे क्या विपक्ष उसे ज्वाइन करेगा? क्या उन मुद्दों पर बात हो पाएगी? जो मुद्दे उठाए हैं सरकार उस पर गंभीर है, चर्चा के लिए उस पर विस्तृत रूप से विशेषज्ञों से और अपने सरकार के जो लोग हैं उन पर चर्चा जारी है। अब क्योंकि नए भवन में होना है, कुछ नई चीज आनी है, कुछ नई चीज हमको देश को देना है। चाइना का मुद्दा हो, चीज का एजेंडा तो होगा ना उस सत्र में, गंभीर है, उस एजेंडे को क्यों नहीं उजागर किया जा रहा है? ठीक है चलिए एक मिनट, अभिनव जी मुद्दे पे हम चर्चा करें। पूछिए ना नई चीज क्या है? नवीन जी एक मिनट, उसका एजेंडा जाहिर कीजिए ना, उसमें क्यों आप लोग जो है घबरा रहे हैं? भारत के अरे ये हिल के बोलने नहीं देना चाहिए, इतना हिल रहा है, तो तैयार नहीं है, सरकार हिली हुई है इनकी, इसलिए ये लोग ऐसे कर रहे हैं। 400 पार सरकार, वो देखो ना सरकार हिली हुई है, वो कुछ बोलने नहीं दे रहे किसी को। अभी तो आप यूपी से भागे। नवीन जी प्लीज अभिनव जी को बोलने दीजिए, वरना वो पूरा फोकस मुद्दे से ज्यादा इस पे करेंगे। आप कितनी बार हिले इस पूरी चर्चा में, प्लीज। ये डिबेट हो रही है कि क्या हो रहा है? देश में
अब जो कुछ बचा खत्म हो जाएगा हिले जा आपका। रहे हैं। आप तो अपोजिशन के लायक है ही नहीं देश में, तो आपको अपोजिशन कहाँ कोई मान रहा है देश में? अरे आप सब कर लो, तानाशाही करो, अरे आप लेकिन तो हिलना लायक बंद करो हैं। प्लीज। घोटाला करने वाले लोगों को कौन आप मानता क्यों हिल रहे हो? है? चलिए। इतना बताओ। तो बदनाम करने वाले लोग हैं आप। चलिए, आप दोनों के पास मैं बाद में आऊंगी, आप लोग एक दूसरे को जी भर के देख लीजिए, फिर उसके बाद बात करते हैं, ठीक है? महत्वपूर्ण सवाल था, ये ठीक है? चलिए, राहुल गांधी की तिजोरी से निकले रमेश हुए शर्मा जी, प्रवक्ता है। रमेश शर्मा जी, तमाम लोगों के जो व्यूज आ रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं यहाँ इस चर्चा में, एक मुझे घंटे ऐसा लग पैदल रहा नहीं है चल पाओगे? ये बड़ा राहुल सवाल गांधी है कि 12 वाकई घंटे में पैदल चल ये रहा था। कौन तय करेगा कि उन मुद्दों पर विचार होना चाहिए या नहीं जो विपक्ष ने भेजे हैं। यदि ये भी सरकार को ही चयन करना है या डिसाइड करना है, तो फिर तो हो चुके मुद्दों पे बात। और जिस एजेंडे की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे तमाम विपक्ष उठा रहा है कि वो क्या नया एजेंडा है, वो कौन सी नई चीज है जिसकी बात हो रही है, जिसका श्री गणेश करने की बात कर रहे हैं, तो वो सामने क्यों नहीं ला रहे हैं? उसको छुपाने की क्या जरूरत है? देखिए, मोटे तौर पर जो एजेंडा तय होता है, संसद की और विधानसभाओं की एक कार्य मंत्रणा समिति होती है। उस कार्य मंत्रणा समिति में सभी दलों के प्रतिनिधि होते हैं। एजेंडा वो कार्य मंत्रणा समिति तय करती है। यद्यपि अध्यक्ष को, जो लोकसभा के अध्यक्ष हों या विधानसभाओं के अध्यक्ष हों, इनको कई बार विशेषाधिकार भी होता है कि वो कोई विषय ले प्रस्तुत कर सकते हैं, उस पर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन अगर सरकार का कोई एजेंडा है तो सरकार को अपने एजेंडे को स्पीकर के पास भेजना ही पड़ता है, वो चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो। तो मोटे तौर पर जो पत्र अब सोनिया जी का आया है, और उन्होंने अगर सरकार को लिखा होगा तो वो भी लोकसभा में जाएगा, और उन्होंने अगर सीधे लोकसभा अध्यक्ष को लिखा होगा तो वो कार्य मंत्रणा समिति में जाएगा, और कार्य मंत्रणा समिति इस बात को निर्धारित करती है। और मोटे तौर पर एक ये जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि इसका एजेंडा अगर लोकसभा अध्यक्ष जारी करते, ये बात ठीक है कि एजेंडा का आग्रह सरकारें करती हैं, जो भी सत्तारूढ़ दल होती है, जिस दल में भी, वो आग्रह करती है। लेकिन स्पीकर उसमें कहीं ना कहीं कार्य मंत्रणा समिति से सहमत लेकर के उसको घोषित कर देते हैं। तो इसमें भी अगर एजेंडा थोड़ा पहले सामने आता तो मैं समझता हूं बहुत सारी बहस की इसमें कोई गुंजाइश नहीं रहती। एजेंडा विशेषाधिकार, विशेष सत्र बुलाना सरकार का अधिकार है, लोग स्पीकर बुला सकते हैं, उसमें तो कोई मुझे आश्चर्यजनक नहीं लगता। लेकिन एजेंडा अगर पहले आ जाता और विशेष सत्र के लिए विपक्ष से भी बातचीत हो जाती तो मैं समझता हूं एक आदर्श स्थिति होगी। लेकिन एक बात जो मेरा अनुमान लग रहा है कि इस विशेष सत्र में सरकार कोई कानून बनाएगी, कोई ये करेगी, इसकी मुझे संभावना कम दिख रही है, क्योंकि नए भवन में वो जा रहे हैं और नए भवन में जा रहे हैं, और इस समय चूंकि 3-4 उपलब्धियां ऐसी हैं, चाहे वो चंद्रयान मिशन का हो सकता है या अब हमने अब सूर्य की ओर भी भेजा हुआ है, तो ये जो कुछ अभियान, ये जो सफलताएं हैं, मैं समझता हूं इनमें से किसी चीज पर, या इसी बीच में सत्र से पहले G20 का आयोजन दिल्ली में हो रहा है, तो ये कुछ चीजें विशेष हो रही हैं। तो मुझे लग रहा है, ये मेरा अनुमान है, इनमें से किसी चीजों पर कुछ ना कुछ चर्चा होगी, क्योंकि विशेष सत्र होगा, उससे पहले ये G20 हो चुका होगा दिल्ली में और देश के विभिन्न भागों में। तो मुझे लग रहा है कि इसका कुछ ना कुछ विशेष ऐसा कुछ होगा, कुछ खास एजेंडा इसका नहीं होगा। क्योंकि खास एजेंडे का एक मुझे कारण ये दिखता है, क्योंकि लोकसभा में सरकार को बहुमत है, लोकसभा में वो अपना पारित कर सकती है, लेकिन उनको राज्यसभा में कुछ ना कुछ उनको दूसरों की जरूरत पड़ती है। तो एक बड़ी जो मुझे खास बात लगी कि चूंकि अगर बाय द वे उनको वन नेशन और वन इलेक्शन का मुद्दा लेकर के आना था, या नागरिक आचार संहिता लेकर के आनी थी, या यही मुद्दा भारत का लेकर आने थे, और राज्यसभा के भय को देख करके वो संयुक्त सत्र भी बुला सकते थे। लेकिन इस सत्र में संयुक्त सत्र नहीं है, राज्यसभा का अलग है और लोकसभा का अलग है। इसलिए मुझे इसमें कोई बहुत धारदार ऐसा कोई मसौदा जिसमें राज्यसभा में सरकार को दिक्कत हो, उसकी मुझे संभावना कम दिखती है। सरकार को यह अधिकार है कि अगर राज्यसभा में उनको अल्पमत दिखता है तो वो संयुक्त सत्र बुला करके अपना प्रस्ताव को पारित कर सकते हैं। तो लेकिन उन्होंने संयुक्त सत्र भी नहीं बुलाया, तो इसलिए मेरी आकलन में कोई बहुत विशेष एजेंडा इसका नहीं होगा। इसका केवल सामान्य नया भवन होगा और ये चंद्रयान और G20 जैसी उपलब्धियां जैसी चीजें होंगी, ऐसा मेरा अनुमान लगता है मुझको। जी बिल्कुल। आरपी श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से रमेश शर्मा जी ने कहा और जिस तरह से उन्होंने अपना आकलन बताया, लेकिन बात वहीं आ रही है, देखिए, क्योंकि ये चीज जो विपक्ष के मुद्दों की हो रही है, इस पे यदि बात नहीं हो पाएगी तो विपक्ष पहले ही कह चुका है कि हम वहां मोदी चालीसा सुनने नहीं बैठे हैं, हम क्रेडिट की जो बातें, अचीवमेंट की जो बातें हम सुनने नहीं बैठे, हमारे मुद्दों पे बात होगी तो हम उस चीज में आएंगे। तो ऐसे में ये वाकई में बड़ा एक सवाल जैसा हो गया है, कहते ना कि आखिर फिर है क्या ऐसा? नहीं राखी जी, देखिए क्या है, जैसे चंद्रयान है उसके बारे में चर्चा बिल्कुल होगी, संसद में होगी, हमारी उपलब्धि है।
सूर्य के लिए जो है एक तरह से उपग्रह भेजा गया है, उसकी चर्चा ज़रूर होगी। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन एजेंडा जिसे कहते हैं ना, एजेंडा पहले आना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब तक विपक्ष को इन सारी चीज़ों में, अगर पूरे ये उपलब्धि देश की है तो सबकी है, विपक्ष की भी है, सत्ता पक्ष की है, देश के हर नागरिक इस पर गर्व कर रहा है, तो इससे कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसको तो सरकार लगातार वैसे भी जनमानस में ला भी रही है, लोग उसका समर्थन भी कर रहे हैं और लोग सैल्यूट भी कर रहे हैं सरकार के इन कामों की। रही जहाँ तक बात कि एजेंडा नहीं है, नए भवन में आपको जाना है, तमाम चीज़ें, तो आप बहस किस पर करेंगे? ये बहस का मुद्दा थोड़ा ही है भाई, ये कोई एजेंडा थोड़ी ही है, ये तो उपलब्धि है आपकी। G20 अभी पिछले साल भर से चल रहा है, तो ये तो अब चल ही रहा है। आप उसका समापन इस साल के इस सत्र के लिए आपको मेज़बानी मिली है, तो आप तो उसको बड़े बखूबी निभा रहे हैं और पूरी दुनिया देख रही है। तो ये सारी चीज़ें कोई इसके लिए 5 दिन का विशेष सत्र बुलाने की ज़रूरत हमको नहीं है, बल्कि नहीं लगती है। बल्कि इसको क्या है कि इसको जिस तरह से लोगों में पहुंचाया जा रहा है वो एक अच्छी बात है। जहाँ तक रहा विपक्ष की शंका कुशंका जो है सामने जो आई हुई है शंका है, वो ये है कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन की बात तो नहीं होगी? यदि होगी तो उसका एजेंडा आना चाहिए, लोगों से बातचीत करनी चाहिए, अन्य मुद्दे भी जितने भी हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तब जा कर के ये इस तरह की बात सामने आ रही जिस पर आप बहस, विशेष सत्र बुलाना कोई बहस का मुद्दा नहीं है। सरकार का अपना विशेषाधिकार है और सरकार बुला सकती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार बुला रही तो क्या मकसद है ये जानना। ये न केवल सवाल है ना कि विपक्ष कोई नहीं, पूरे देश भी जानना चाहता है कि आपकी मंशा क्या, आपका नया कुछ करना क्या चाह रहे हैं। नया कुछ करना चाह रहा है तो कोई रोक थोड़ा पाएगा। आपकी बहुमत की सरकार है और आप जो है लगातार इस पर काम कर सकते हैं और आप किसी भी एजेंडा को सामने ला सकते हैं। नोटबंदी हुई, GST हुई, क्या किया? सरकार के पास बहुमत था, लागू हुआ। तो सवाल इस बात का कि इसी बात को पहले से आप कौन सी बात अप्रत्याशित विशेष सत्र में आएगी, ये देखने वाली बात होगी। इसी वजह से आज ये चर्चा का विषय है। अदरवाइज हमें लगता है कि विशेष सत्र कोई चर्चा का विषय नहीं होता। भारत छोड़ो आंदोलन के लिए विशेष सत्र बुलाया गया, आज़ादी के 50 साल पूरा होने पर विशेष सत्र बुलाया, ये सारी चीज़ें, ये एजेंडा पहले से था। ऐसा नहीं कि उसको छुपा के कोई, तो इस देश को छुपाने की ज़रूरत नहीं है। सरकार अगर इस एक तरह से विपक्षी दलों से मंत्रणा कर लेती और जो प्रक्रिया हमको लगता है शर्मा जी बहुत ज़्यादा हमसे भी ज़्यादा अनुभवी हैं जो बता रहे हैं, तो उसके आधार पर स्पीकर के सामने भेजा जाना चाहिए था और उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। हमें लगता है कि अगर ये नहीं हुआ है तो इस वजह से ये सारी बातें सामने आ रही हैं। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए अभिनव जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना सब होने के बाद और सारी चीजें मतलब मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट क्लियर हैं। आपको उम्मीद है, कांग्रेस को उम्मीद है कि बात होगी, या आपको लग रहा है कि नहीं होगा, सिर्फ कुछ चीजों पे बात होनी है? क्योंकि मुझे लगता है रमेश जी ने और आरपी श्रीवास्तव जी ने बहुत अच्छे से क्लियर कर दी है चीज कि क्या किस वजह से तमाम चीजें हो रही हैं, और वो एक सवाल बना हुआ है कि आखिर कोई चीज प्लान थी तो वो सामने क्यों नहीं है। वो नवीन जी से मैं उसका जवाब ले लूं। देखिए शर्मा सर और श्रीवास्तव सर दोनों बहुत हमारे आदरणीय हैं और वरिष्ठ हैं और बहुत अच्छे से उन्होंने ब्रीफ कर दिया है, सब कुछ साफ साफ समझा दिया है। हम चाहते हैं कि ठीक है आप अपना इवेंट और जो सारी चीजें वो करें, हम उसमें नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी के मुद्दे हो, चाहे मणिपुर के मुद्दे हो, चाहे चाइना बॉर्डर के मुद्दे हो, चाहे महंगाई के मुद्दे हो, जो जनता से जुड़े हुए उन मुद्दों पर भी बात की जाए, सुना जाए, समझा जाए। जो अत्याचार पूरे देश में आप देख रहे होंगे, आंदोलन हो रहे हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, उन पर बात की जाए, अडानी पर बात की जाए। आप भागे नहीं, प्लीज भागने की कोशिश मत करिए। ये घमंड और अहंकार सबका कोई रहता नहीं है एक समान, तो आप ऐसे डरे नहीं, क्योंकि सरकार आपकी सारी राज्यों में है नहीं। आप गिने चुने राज्यों में बचे थोड़े बहुत, सब जगह से आपका सुपड़ा साफ हो गया है। 2 जगह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में आप खरीदी हुई सरकार चला रहे हैं, तो कृपया करके घमंड और अहंकार से नीचे आए, तानाशाही खत्म करें, सोचें, बैठे। मैं भी बोल रहा हूं सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए सबसे पहले, फिर बात करनी चाहिए। आप तो लेते हैं और सीधे थोप देते हैं हर निर्णय, उसका फिर विरोध होता है, फिर वापस लेते हैं। किसान बिल उसका उदाहरण है, लगातार किसानों ने आंदोलन किया, आपको रुकना पड़ा। जनता समझ रही है सब, जनता को आप समझे। ये जनता वो है जिन्होंने स्वतंत्रता दिलाई है, आजादी दिलाई है, वही खून है। ये आप लोग समझिए, ये सरकार को समझना पड़ेगा, इन तानाशाह सरकार को समझना पड़ेगा। ठीक है, रीना जी कुछ कहना चाह रही हैं, बोलिए।
मुझे भी ये लग रहा है कि विशेष सत्र इसलिए बुलाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ रहा है कि मध्य प्रदेश में उनकी स्थिति बहुत खराब है। पिछली बार 2018 में वो हारे थे, उन्होंने कांग्रेस ही खरीदे और सरकार बना ली। इस बार भी उनकी यही हाल है। 18 साल की मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लाडली बहना उन्हें आज याद आ रही हैं, आज बहनें दिख रही हैं उन्हें, आज उनके लिए क्या क्या समस्याएं हैं वो दिख रहा है। 18 साल से सो रहे थे क्या? या 18 साल से आपके पास शासन नहीं था, या 18 साल से आपके पास पावर नहीं थी? मगर चूंकि अब उन्हें समझ में आ रहा है कि 1160 का सिलेंडर, 9 रुपए यूनिट बिजली, 7 से 9 के बीच के यूनिट की बिजली मध्य प्रदेश की, पानी महंगा, कचरा गाड़ी महंगी, हर चीज महंगी है, खाने के लिए ऑयल महंगा, दाल महंगी, चावल महंगा। और आप राशन की दुकान में क्या दे रहे हैं? कभी बाजरा, तो कभी चावल, तो कभी गेहूं। गेहूं तो मिल ही नहीं रहा है जनता को, गरीब जनता को। गरीब जनता को आप मूर्ख बना रहे हैं कि बिल माफ होंगे और 25,000 के बिल पकड़ा रहे हैं। तो ये जो इनकी ये बदनीयत है, नियति है, ये सबको समझ में आ गई है जनता को। और इसी की वजह से कि अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ करके, कुछ भी गुणा भाग करके, कैसे करके मध्य प्रदेश को बचा लें, किस तरीके से बचाया जाए ताकि हमारा एक छत्र राज्य बचा रहे, वो उस गुणा भाग में लगे हैं। और शायद इसी गुणा भाग के चक्कर में विशेष सत्र भी बुलाया जा रहा है, इसी डर से, क्योंकि मध्य प्रदेश इनसे छिनता हुआ नजर आ रहा है, राजस्थान इनसे छिनता हुआ नजर आ रहा है, छत्तीसगढ़ इनसे छिनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे 8 राज्यों में भी जो चुनाव होने वाले हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी हालत है, क्योंकि अब जनता को समझ में आ गया है, मुंह में राम और बगल में छुरी रख के ये काम कर रहे हैं। नवीन जी, इसलिए नवीन जी, बड़े गंभीर आरोप हैं, अब तो बता दीजिए कि क्या एजेंडा है? कुछ एजेंडा नहीं है। देश में राष्ट्रवाद के रूप में चंद्रयान 3 दुनिया में भारत के सम्मान को और हर भारतीय, पूरी दुनिया, नहीं ये राहुल गांधी जी ने चंद्रयान को भेजा था। सूर्य उपग्रह भी गया है, मोदी जी खुद बैठ के गए थे उसमें, वहां जाके लैंड करा के फिर वापस आए। मोदी में हो रही है चंद्रयान के लिए। मोदी जी चंद्रयान में खुद बैठ के गए थे। मुझे ऐसा लग ही रहा था कि थोड़ी देर बाद ऐसा नहीं हो जाए कि यहाँ पे हम आ जाए कि इसरो हमारा, इसरो मोदी जी का, इसरो राहुल गांधी का। प्लीज ऐसी बात मत करिए, हमारे देश का अचीवमेंट है, जिसने भी किया उस पर क्रेडिट लेने की कोशिश तो मत करिए, देश का अचीवमेंट है। मानते हैं, मुझे लग ही रहा था थोड़ी देर बाद जिसको पब्लिकली कर सके, बता सके, इसलिए एजेंडा बताने के लिए बिल्कुल ही उनको ऊपर से आगे एजेंडे को खोला नहीं जाए। कुछ विस्फोट करने वाले हैं ये लोग देश में, बताएंगे अचानक, जैसे नोटबंदी लेके आए थे, जैसे जीएसटी लेके आए थे, ऐसे ही विशेष सत्र में कुछ लेके आने वाले हैं। इसलिए नवीन मिश्रा जी के पास कोई जवाब नहीं है और नवीन मिश्रा जी इधर उधर की अनर्गल बातें कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम सुन लेते हैं। छेड़ने आए हैं, मजाक कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। रीना जी, उन्हें देश की जनता के लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। रीना जी एक मिनट, वो सुनने में मैंने उनसे पूछा आखिर एजेंडा क्या है, वो बता रहे चंद्रयान 3 उन्होंने बोला था, इससे पहले अभिनव जी बोल गए। ठीक है, एक मिनट, चलिए बनाने जा रहे हैं। तो राहुल गांधी जी को बोलने लगे थे ना, कांग्रेस छोड़ के खुद ही बीजेपी में आने को तैयार रहते हैं। लेके गए होंगे चंद्रयान। कांग्रेस वाले लोग खुद ही बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं। आज देख लीजिए ज्योतिरादित्य सिंधिया, आज देख लीजिए मध्य प्रदेश तो आओ, कभी आपको ज्वाइन कराते हैं कांग्रेस, आओ मध्य प्रदेश, रोज ज्वाइनिंग होती है हमारे ऑफिस में, आ जाओ। हम अपना गेट खोलते। अरे नवीन मिश्रा जी प्लीज आइए, उस पर मुख्य एजेंडे पर आइए ना। चंद्रयान 3 से शुरू हुआ था, उसके बाद क्या आगे? क्या करूं मैं, सुनवाइए ना, मैं जवाब देने को तैयार हूँ। राखी जी बताएं। हाँ, मुख्य एजेंडे पे मैंने सवाल किया था कि क्या खास एजेंडा है, तो आप चंद्रयान 3 बोले, राहुल गांधी ले गए थे, तो फिर बात कहीं और चली गई। अरे तो वो आप सुन ही नहीं रहे, तो मैं क्या करूंगा? हाँ, अभिनव जी बोलने तो दीजिए, क्या है मुख्य एजेंडा, कुछ तो आएगा निकल के। कांग्रेस के प्रवक्ता बीजेपी की उपलब्धि से परेशान है। विशेष सत्र जो है वो चंद्रयान 3 के लिए, सूर्य उपग्रह गया उसके लिए। ये तो आप पहले भी बोल सकते थे, ये तो रमेश वर्मा जी ने, रमेश जी ने बोल दिया, तो आप उसको बता रहे हैं। महत्वपूर्ण मुद्दे थे। देश के बड़ी आबादी को हमने पिछले 4 सालों में घर घर में राशन भेजने का काम किया है। आयुष्मान भारत से देश के बड़ी आबादी, आयुष्मान घोटाला कैग ने अभी घोषित वो किया है। बड़ी आबादी आपके आयुष्मान घोटाले की सारी पोल पट्टी अभी सीएजी ने खोली है साहब। तो आयुष्मान घोटाला है, आयुष्मान की उपलब्धि मत कहें उसको। कितने प्राइवेट अस्पताल करोड़पति अरबपति हो गए हैं आपके आयुष्मान कार्ड की बदौलत। मामा पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे।
पोषण मामा आहार खा लाडली के योजना बनेंगे ही बनेंगे। हमारी पिताओं के लिए पोषण कैसी योजना आहार है? घोटाला करके बनेंगे साहब, बिल्कुल बनेंगे। आपको बनाने का आपकी दुकान अब बंद हो चुकी टीवी में है। देखो ही नहीं। आप सच्चाई अब आ गई है देश के सामने, पूरी मध्य प्रदेश जनता के सामने। आप जो ये पैसे के बल पे विपक्ष के नाम पे सामाजिक कार्यकर्ताओं को टीवी में बैठा के ये बुलवाते हैं कि मोदी और मामा और मध्य प्रदेश के बारे में इसकी सच्चाई अब देश की जनता जान चुकी है। हाँ। आप चिंता मत तो करिए। कर्नाटक में क्या हुआ था? बेचारे कमलनाथ जी, कर्नाटक में क्या हुआ था? देखिए मध्य कमलनाथ प्रदेश जी की जनता जान चुकी है, इसीलिए आपने जो अभी अपनी यात्रा शुरू की है ना उपलब्धि वाली, उस पर पथराव हुआ, वो बिल्कुल जनता ही कोशिश थी। कर रहा है, कोशिश कर आम रहा है। जनता ने आपकी ये गाड़ी जो बातें यहाँ निकल रही हैं, क्या ये विशेष सत्र का एजेंडा है? ये जो बातें यहाँ हो रही हैं, क्या ये विशेष सत्र का एजेंडा है? मुझे बताइए, बातें कहाँ से कहाँ चली जा रही हैं? मैं जवाब देना चाह रहा वो भी हूँ। तो चंद्रयान की बात करते हैं। चंद्रयान थोड़ी ना मुद्दा है। चंद्रयान तो ये पच नहीं पा रहा है इनको। चंद्रयान से इतने भयभीत 24 के इलेक्शन से अरे भैया मोदी जी लेके गए थे क्या चंद्रयान? इसरो ने किया था वो। 404 अब की बार 400 सीट लेके हम जा रहे हैं इस देश में। आपकी ऑपोजिशन की जो कुछ बची हुई वो भी खत्म होने वाली है। हाँ अभी पता चलेगा, होने तो ये है 2024। एजेंडा। 25-30 पार्टियों को लेकर के जो आप देश को गुमराह कर रहे हैं, इसकी दुकान अब खत्म होने वाली है। चिंता मत करिए। 50 सीटें नहीं आएंगी लोकसभा में। अरे वो वेट करिए, वो तो आप समझ ही रहे हैं। वो तो आप तो चलो समझ, अच्छा, चंद्रयान से आओ। अब मैं आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे वो हैं। तो राखी जी आपको पूछिए। समझ में आता ये है। डिस्टर्ब हो रहे हैं। आप मध्य प्रदेश की चिंता करिए, आप मानसिक संतुलन मत खोइए अपना। अरे मध्य प्रदेश में सब बढ़िया है, हम लोग बहुत जबरदस्त सरकार बना रहे हैं। अच्छा नवीन जी, जैसा कि विपक्ष कह रहा है, ठीक है चंद्रयान 3 हो गया है ना, और सूर्य को भी हमने पहुंचा दिया, हम बहुत बहुत सारा प्रोग्रेस कर रही है हमारी कंट्री, बहुत अच्छी गर्व की बात है। लेकिन वो कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की जहां बात हो रही है उस पर चर्चा तो नहीं करवाने वाले हैं? अब राखी जी सामने आदरणीय शर्मा जी बैठे हैं, श्रीवास्तव जी बैठे हैं। अगर वो मुद्दा अगर आएगा देश के सामने तो ये गंभीर मुद्दा है, उस पर चर्चा के विषय है। तो विपक्ष कैसे बोलेगा? विपक्ष को तो पता ही नहीं है उस पर चर्चा होगी कि नहीं। राखी जी अगर सरकार उस मुद्दा को सीधा लाएगा तो उसको राज्यसभा की भी जरूरत है। ये दोनों सेशन का सत्र नहीं है केवल आप ये लोकसभा। बोलो आपको कुछ पता नहीं है। आप आराम से इस मुद्दे पे अगर चर्चा होगी तो चर्चा होगी। आना होगा, हम बहुमत में है, देश की जनता हमारे साथ है। हाँ बहुमत में हम सब कर लेंगे। बहुमत तो में, तानाशाही बहुमत करेंगे, में हमें जो बिल लाना होगा ले आएंगे। है। हम उन तमाम आपके नाकामियों को खत्म करेंगे जिसको 55 साल आपने देश के ऊपर थोपा है। आपने नवीन जी, दलाली मुझे के ऐसा लग रहा है जिन मुद्दों पे बात हो रही है उसको आप कह रहे हैं बहुमत में होकर सब पारित करा लेंगे आप, कोई आए या ना आए। खत्म करेंगे। तो हम मैंने तमाम पहले ही आपसे कहा था तानाशाही कि कहते हैं। नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र बेचने का आपने काम किया है। पूरी तरीके से संप्रदाय को तानाशाही पे बढ़ा उतरी के हुई है। कोई बेचारी आए पार्टी के आपने ना सरकार आए 55 साल उन्हें देश कोई में चलाया फर्क है। नहीं पड़ता है। वो जो तमाम मुद्दा मुद्दों को लेके खत्म करेंगे आएंगे, सरकार जो गिरी हुई एजेंडा है। उनका होगा चलिए। उसको वहाँ पे सत्र में, आप एक विशेष सत्र में करके पारित कर देंगे। चलिए चाहे वो ठीक है जनहित में हो नवीन या ना जी, हो। चलिए ठीक है, राजस्थान तीनों हम लेंगे। इंतजार कर लेते हैं, देख लेते हैं उस दिन क्या होगा, तमाम चीजों पे क्या होगा। इस बीच और चीजें क्लियर हो जाएंगी कि जो चिट्ठी पहुंची है उसके बाद कोई इंप्लीमेंट हो रहा है क्या, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि जवाब आएगा, सोच रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, देखते हैं कोई चीज निकल के आती है कि नहीं। लेकिन हाँ, ये बात जरूर पता चली कि देश में कुछ अचीवमेंट आता है, क्यों उसकी क्रेडिट की होड़ मच जाती है। वेलकम करिए, लेकिन क्रेडिट ऐसे एक तरफ चला जाएगा, ऐसे कैसे चला जाएगा। खैर ठीक है, आने वाले समय में देखेंगे। समय भी हो गया है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, विशेष सत्र है, सियासत सर्वत्र है, वो यहाँ इस मंच पे भी देखने को मिली है। ऐसे में क्या है मुख्य एजेंडा, क्या कुछ है अंदरूनी रूप से छुपा हुआ है या फिर कुछ भी नहीं है, ये आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। जनता मांगे जवाब में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।